जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी की गई है। बिहार में 13 करोड़ से अधिक जनसंख्या है रिपोर्ट के अनुसार, और आपको बता दें बिहार में 14% यादवों की आबादी है। रिपोर्ट में आगे कहा गया बिहार में मुस्लिमों की आबादी 17.7% बताई गई है, तो वहीं पर कुर्मी आबादी 2.87%। भूमिहार की आबादी की बात की जाए तो 2.86%, और बिहार में राजपूतों की आबादी 3.47% है। ब्राह्मणों की आबादी की बात करें तो 3.86%, अनुसूचित जाति 19.65%, और बिहार में पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01%, और बिहार में एसटी की आबादी 1.68% बताई गई है। तो देखिए जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी की गई है। 13 करोड़ से अधिक जनसंख्या, और उसमें जातीय जनगणना को लेकर जो आंकड़े हैं वो जारी किए गए हैं। देखिए मुस्लिमों की आबादी 17.7% है। वहीं पर पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी की बात करें तो 27% पिछड़ा वर्ग की आबादी, और अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 36%। ब्राह्मणों की आबादी की बात करें तो 3.86%, अनुसूचित जाति 19.65%। तो ये देखिए जातीय जनगणना का जो आंकड़ा है वो प्रस्तुत किया गया है। और 36% देखिए ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो आबादी है सबसे ज्यादा बिहार में, और वहीं पर जो पिछड़ा वर्ग है उसकी आबादी 27%। जातीय जनगणना को लेकर जो आंकड़े हैं वो जारी किए गए हैं। पटना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए लगातार इंडिया गठबंधन इस बात को लेकर मांग उठाता रहा है कि जातीय जो जनगणना है वो कराई जाए, लेकिन सबसे पहले देखिए इसकी शुरुआत बिहार से कर दी गई है, और बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जो आंकड़े हैं वो सामने आ गए हैं। किस जाति की कितने फीसदी आबादी है इसकी रिपोर्ट सामने आई है। सरकार ने इसको लेकर आंकड़े जारी किए हैं, और सबसे ज्यादा जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उसकी आबादी सबसे ज्यादा 36%, वहीं पर पिछड़ा वर्ग की जो आबादी है वो 27.12%। देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर आंकड़े जारी कर दिए हैं कि इन जातियों की कितनी जो संख्या है उसको लेकर आंकड़े जारी किए गए। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता स्वाति पाठक जुड़ गई हैं। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है? बिहार सरकार के द्वारा ये जातीय जनगणना को लेकर आंकड़े जारी किए गए हैं, और लगातार हमने देखा कि इंडिया गठबंधन इस बात को लेकर लगातार मांग करता रहा है कि सरकार जो है वो जातीय जनगणना भी कराए। शुरुआत इसकी बिहार से हो गई है स्वाति। जी बिल्कुल, देखिए चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, और बाकी जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो जातीय जनगणना की मांग लगातार कर रहे हैं। अब बिहार सरकार ने शांतनु जो आंकड़े हैं जातीय जनगणना को लेकर वो जारी कर दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें आंकड़े जारी किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं कि तो बिहार में किस धर्म में कितनी आबादी है, तो उसके अनुसार भी पूरे तरह से आंकड़े जारी किए गए हैं। जातियों के अनुसार से जो आंकड़े हैं वो भी जारी किए गए हैं। सबसे पहले ये बताया गया है कि राज्य में कुल आबादी जो है वो 13 करोड़ से ज्यादा है। ये बताया गया है कि बिहार की ये आबादी है। इसके साथ ही अगर हम बिहार में बात करते हैं किस धर्म की कितनी आबादी है, तो हिंदुओं की बात करते हैं तो 81.99% आबादी हिंदुओं की है। मुस्लिम की बात करते हैं तो 17.70% जो है वो मुस्लिमों की आबादी है। इसके साथ ही ईसाई की आबादी भी बताई गई है, सिखों की आबादी भी बताई गई है, बौद्धों की आबादी भी बताई गई है। इसके साथ ही अगर हम जाति की बात करते हैं कि जातियों की आबादी किस प्रकार से है, तो ये भी बताया गया है बिहार सरकार की तरफ से कि ब्राह्मणों की आबादी जो है बिहार में वो 3.67% है, ब्राह्मणों की आबादी। राजपूतों की बात करते हैं तो 3.45% आबादी है। तो ऐसे करके जो हर जाति जो है उसकी आबादी जातीय जनगणना के जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें बताए गए हैं। कुर्मी की आबादी की बात करते हैं 2.87% कुर्मी की आबादी है। इसके साथ ही सोनार 0.68% सोनार की आबादी है। तो ऐसे करके आबादी बताई गई है। लेकिन अगर हम पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो 27.1 आज गणना के बाद निकला है। 500 करोड़ खर्च करके भी हम इसी निर्णय पर पहुंचे कि हमारे
कैलाशपति मिश्र जी ने जो पिछड़ों को कर्पूरी ठाकुर जी के साथ मिलकर रिजर्वेशन दिया था वह बिल्कुल सही था। तो देखिए, अलग अलग कहा जाए कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद स्वाति अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो भी सामने आ रही हैं और कितनी जाति की कितनी जो संख्या है वो भी बिहार सरकार की तरफ से जारी की गई है और इसी को लेकर कहा जाए कि जो अब प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन देखिए, इस पे राजनीति भी हो रही है शांतनु और सवाल भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें अगर हम बात करते हैं जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसकी आबादी 36.01% है। जो सरकार ने अभी आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक आपको बता रही हूँ। इसके साथ ही अनुसूचित जाति का जो बताया गया है उसके मुताबिक कि 19.65% अनुसूचित जाति के लोग बिहार में रहते हैं और सामान्य वर्ग बताया गया है 15.52% है। तो ऐसे में जब आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं उसके बाद से बयानबाजी भी शुरू हुई है सत्ता पक्ष की तरह। बिहार में अगर हम बात करते हैं जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है, कई तरह के बयान सामने आ रहे। बीजेपी लगातार सरकार को घेरने में जुटी हुई है, लेकिन इन सब के बीच जो लगातार जातीय जनगणना की मांग कई पार्टियों की तरफ से की जा रही थी, अब बिहार सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं जिसमें जातियां बताई गई हैं कि कितनी फीसदी जो है वो बिहार में ब्राह्मण रहते हैं, राजपूत रहते हैं और जो अन्य जातियां हैं वो रहती हैं। ये आंकड़ों के अनुसार जारी कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट भी किया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बात करते हैं तो उन्होंने भी जो है वो स्वागत किया है ट्वीट करते हुए। लेकिन जो आंकड़े के बाद जो बयानबाजी है जो जारी किए गए सरकार के तरफ से, उसके बाद लगातार वो भी शुरू हो चुका है। स्वाति, देखिए, बिहार से इसकी शुरुआत हो गई है और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम नेता जो है वो लगातार इस बात की मांग उठाते रहे और खुद ही राहुल गांधी भी इसी तरह की मांग जो है वो उठाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो आंकड़े जारी करे, अन्यथा हम ही कर देंगे। तो क्या ये माना जाए कि बिहार से अब शुरुआत हो चुकी है? नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर कहा जाए कि एक तरह से बाजी मार ली है। कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, क्या वहां से भी इसी तरह के जो आंकड़े हैं वो जारी किए जा सकते हैं? देखिए, जैसे ही शांतनु बिहार सरकार ने जारी किया, एमपी में दिग्विजय सिंह का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो जातीय जनगणना जारी किया जाएगा। विपक्षी पार्टियों की बात करते हैं तो लगातार इसकी मांग की जा रही है, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो या फिर नीतीश कुमार की बात करते हैं हम तो लगातार नीतीश कुमार जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, अखिलेश यादव लगातार बात करते हैं जातीय जनगणना की। ऐसे में जो विपक्षी पार्टियों के नेता है वो लगातार मांग केंद्र सरकार से कर रहे थे कि जातीय जनगणना किया जाए। अब दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां पर अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार राज्य में आती है तो जातीय जनगणना कराया जाएगा। यानी जो विपक्षी पार्टियों के कई नेता है वो जातीय जनगणना के पक्ष में है। अब बिहार सरकार ने इसको जारी कर दिया है तो अलग अलग राज्यों से किस तरह से प्रतिक्रिया सामने आएगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मांग इसकी पहले से ही उठ रही है। विपक्षी पार्टियां इसकी मांग कर रही हैं, केंद्र सरकार से इसकी मांग की गई है, लेकिन बिहार सरकार द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं। सियासत भी इस पर हो रही है और अलग अलग प्रतिक्रिया जो अलग अलग राज्यों से है वो लगातार निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, और देखिए इसी तरह के जो आंकड़े जो है जड़ी हुई है क्या इस डेटा को जारी होने के बाद, क्योंकि राहुल गांधी ने भी कहा था कि देश के एक्सरे जातीय जनगणना कराना जरूरी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी का पर्दाफाश हो गया ना। अब इसमें जब यह रिपोर्ट आई है कि इस रिपोर्ट के अंदर में है कि उनकी कृषि भूमि क्या है, सभी स्रोतों से मासिक आय, तो कितने लोग को भारत सरकार ने नौकरी दी, ये डेटा आ गया। तब तो इनका पिटारा खुल जाएगा, अब तो इनके झूठ का पिटारा खुलेगा। कितने लोग को नौकरी दिए, किसके खाते में पैसा दिया, किसको तथाकथित कनेक्शन दिया, जो आज के डेट में बिजली ये गैस कनेक्शन दिया वो सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं, उनकी मासिक आय भी हमने आधार बनाया है। तो इनके झूठ की कलई खुल रही है, इसलिए भाजपा बेचैन है। लेकिन देश भर में नीतीश कुमार जी ने नजीर कायम किया, देश में सामाजिक आर्थिक जनगणना कराना होगा और इसके खिलाफ देश में व्यापक गोलबंदी की जाएगी। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर क्या असर पड़ेगा इस डेटा का? देखिए, चुनाव का तो अलग विषय है, लेकिन ये विमर्श का केंद्र तो बन जाएगा कि केंद्र सरकार
भाजपा लगातार जाति गणना में पेच लगा रही थी। हम लोग तो के पास प्रमाण है कि कौन किससे बात कर रहा था, कौन फाइनेंसर था, कौन क्या व्यवस्था कर रहा था। तो ये सारे तिकड़मबाजों का पर्दाफाश हम करेंगे तो जनता जरूर हमारे काम के आधार पर और जो गणना कराए हैं वो हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। तो देखिए लगातार जो